अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमें डेफिनेटली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल v हमें फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ओके, और अगर यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट हम लिखेंगे c। ओके, तो उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास में दो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के गिवन है और हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट देखें और वहाँ पर ई डॉट डी आर फाइंड करें, हमको पता है डी आर क्या चीज़ होती है, डिफरेंशियल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होता है। ओके, और अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 2ax इंटू वाई इंटू डी एक्स हम लिखेंगे क्योंकि x का मल्टीप्लाई ये जो डी आर वैक्टर है वो होता है डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के। तो यहाँ पर x कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन x के साथ में होगा, डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, y कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन y के साथ में होगा, z कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। इसको थोड़ा सा अगर हम अरेंज करें तो हमारे लिए इंटीग्रेशन बड़ा ईजी हो जाएगा। लिखेंगे a यहाँ से कॉमन लिया, ओके, 2x इंटू वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी, सॉरी यहाँ पर डी एक्स है, डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये जो लास्ट टर्म है इसके इंटीग्रेशन में कोई तकलीफ नहीं होगी, पर ये जो आगे के दो टर्म हैं जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y प्रेजेंट है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x प्रेजेंट है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं तो क्या होता है। ओके, अगर हम यहाँ पर x को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x होगा एक्स स्क्वायर को और y एज इट इज इंटू डी एक्स, है ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्लस अगर हम यहाँ पर y को डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई, है ना। तो इस टर्म को हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो हमारा पास टर्म बनेगा ई डॉट डी आर का वो टर्म हो जाएगा a इंटू डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, और हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू माइनस a कॉमन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके, अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हमको मिलेगा और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटू वाई, है ना, प्लस सी भी हमारे पास एक कांस्टेंट होगा माइनस वाई क्यूब बाई 3, ओके, प्लस सी। तो ये हमें पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिला। इसी के साथ हम बी वाला पार्ट भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बी वाले पार्ट में हमारे पास गिवन है, अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें तो फिर से हम ई डॉट डी आर की बात करेंगे, है ना, और ई डॉट डी आर मतलब हमको पता है x का मल्टीप्लाई x के साथ में, तो हम लिखेंगे ए वाई इंटू डी एक्स। ओके, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़े से बड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम b वाला पार्ट देख रहे हैं, तो b में ई डॉट डी आर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। ओके, तो ई डॉट डी आर क्या होगा, वो होगा ए वाई इंटू डी एक्स, इस x कंपोनेंट के साथ x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, y कंपोनेंट के साथ y कंपोनेंट का मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा a x प्लस बी जेड इंटू डी वाई प्लस बी वाई इंटू डी जेड, जेड के साथ z का मल्टीप्लिकेशन। इसे थोड़ा सा अरेंज करेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल होगा। a यहाँ पर कॉमन लेंगे तो a इंटू वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई हमको मिलेगा, और इन दोनों टर्म से b कॉमन हम लेंगे तो प्लस b z इंटू डी वाई प्लस y इंटू डी जेड हमको मिलेगा। ओके, और यहाँ इसे हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे x इंटू वाई को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं
तो x एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन dy प्लस y एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन dx। तो इस टर्म को हम यहाँ पर, इस पूरी टर्म को हम लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। सेम एज इट इज़ जो सेकंड टर्म है, अगर हम z इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करें तो z एज इट इज़ y का डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल हम यहाँ पर लगाएंगे, और y एज इट इज़ z का डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पर इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई जेड। मतलब अब हमारे पास ई डॉट डी आर जो है वो बना a इन द ब्रैकेट डी वाई एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई इंटू जेड। ओके, और इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी, ए यहाँ पर कॉमन है बाहर आ जाएगा, x इंटू वाई प्लस डी वाई इंटू जेड। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन से d कैंसिल होने वाला है, तो हमारे पास में बचेगा माइनस ए इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस सी। ओके, थैंक यू वेरी मच।